हाँ, वेरी वेलकम ऑल ऑफ यू दोस्तों। मैं हरजीत फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मेंटर पर। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है खर्चा बराबर कीमत इनटू भोग। अगर उसको इंग्लिश में बोले तो एक्सपेंडिचर इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ऐसा इंग्लिश में बोला जाता है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि अगर आपने इस वीडियो को देखने से पहले क्रमागत परिवर्तन वाला वीडियो नहीं देखा है तो आपको हो सकता है इस वीडियो को समझने में थोड़ी मुश्किलात आ सकती। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि क्रमागत परिवर्तन वाला वीडियो अब थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, देखो इसमें क्या है, खर्चा बराबर कीमत इनटू उपभोग। ये मैं आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, खर्चा बराबर कीमत इनटू उपभोग। अब इसमें क्या होता है, इसमें चार तरीके के कॉन्सेप्ट बनते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट फर्स्ट, वो किस पे आधारित होता है, जिसमें आप क्या करेंगे, खर्चे को कर देंगे फिक्स। क्या करेंगे, खर्चे को कर देंगे फिक्स, और इन दोनों में करेंगे चेंजेस, इसमें और इसमें चेंजेस को एनालाइज करेंगे कि भैया क्या हुआ जब इसको फिक्स रखा और इसमें चेंज किया तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ, अगर इसको फिक्स रखा इसमें चेंज किया तो इसमें क्या परिवर्तन हुआ। समझ रहे हो बात? तो ये होता है कॉन्सेप्ट फर्स्ट। इस पे देखो, इस पे हम सवाल भी करेंगे, इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में भी समझेंगे। मैं आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट सेकंड, कॉन्सेप्ट सेकंड में क्या होगा, ये कॉन्सेप्ट सेकंड आप क्रमागत परिवर्तन यानी सक्सेसिव चेंज वाले कॉन्सेप्ट में आप देख चुके हैं। ठीक है, उस वाले वीडियो में आप देख चुके हैं। जो आपका सेकंड कॉन्सेप्ट है, यह क्या है कि अगर आप कीमत में परिवर्तन करेंगे और उपभोग में परिवर्तन करेंगे, और देखो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, तो खर्चे में होने वाला परिवर्तन क्या होगा, सब मिलके बोलो, क्रमागत परिवर्तन। तो यहाँ पे क्या होगा, क्रमागत परिवर्तन, यानी कि ये वाला कॉन्सेप्ट तो हम पहले देख ही चुके हैं। ठीक है, थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है, थर्ड वाला कॉन्सेप्ट अगर आप समझेंगे तो इस तरीके से होगा कि देखो, थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में क्या है कि थर्ड वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें क्या होगा कि आपके पास थर्ड वाले कॉन्सेप्ट में ये चीज़ होगा कि अगर आप इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें चेंज हुआ और इसमें चेंज हुआ, तो इन दोनों चेंजेस की वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इसमें चेंज हुआ इसमें चेंज हुआ तो इनकी वजह से इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो तीसरा कॉन्सेप्ट ये हो गया। जो फोर्थ कॉन्सेप्ट है, इसको आप फर्स्ट कॉन्सेप्ट का सब कॉन्सेप्ट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है कि फोर्थ कॉन्सेप्ट में ये होता है कि आपको फिक्स पैसे दिए जाते हैं और आपकी रेट डाउन चली जाती है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फोर को आप स्किप कीजिए, इसको हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, इसको मैं आपसे ऐसे समझा नहीं सकता हूँ। कॉन्सेप्ट फोर, इसको क्वेश्चन और डिटेल में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट, सेकंड कॉन्सेप्ट, थर्ड कॉन्सेप्ट, फोर्थ कॉन्सेप्ट, ये ओवरव्यू आपको समझ में आ गया कि कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हमने क्या किया, खर्चे को फिक्स रखा। खर्चा जैसे ही फिक्स रखा, अगर इसमें चेंज करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, इसमें चेंज करेंगे तो इसमें क्या परिवर्तन होगा, ये चीज़ें हम देखेंगे कॉन्सेप्ट फर्स्ट में। कॉन्सेप्ट सेकंड में हम देखने वाले हैं कि अगर आपने कीमत और उपभोग में परिवर्तन किया, इन दोनों में किया। अब देखो, ये बराबर, ये तो हम पढ़ ही चुके हैं। देखो आपने ये देखा, ए बराबर बी इंटू सी, बी और सी में होने वाला चेंज, तो ये में होने वाला चेंज कौन सा होता है, क्रमागत परिवर्तन। वही चीज़ है, अगर कीमत में चेंज हो रहा है, उपभोग में चेंज हो रहा है, तो खर्चे में कौन सा चेंज होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्रमागत परिवर्तन। तो ये चीज़ तो आप देख ही चुके हैं। कॉन्सेप्ट थर्ड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 एसएससी में कम से कम इसके 22 क्वेश्चन आ चुके हैं। हाँ, 22 क्वेश्चन आए हैं। 2021 में इसके कम से कम 12 क्वेश्चन आए हैं इसी टॉपिक से, परसेंटेज के इसी टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं। ये सही बता रहा हूँ। इसका इन सभी क्वेश्चंस का कंपाइलेशन मैंने पीडीएफ में डाल रखा है, वहाँ पे आप देखेंगे तब भी आप चौंक जाएंगे कि इतने क्वेश्चन केवल इसी टॉपिक से। ठीक है, फोर्थ कॉन्सेप्ट हम डिटेल में अलग से पढ़ेंगे इसी। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो चलो कॉन्सेप्ट फर्स्ट को हम समझते हैं एक एग्जाम्पल से। देखो, खर्चा बराबर कीमत इंटू भोग, ये कोई नई चीज़ नहीं लिखी, ऐसा डर मत जाना कि भैया ये क्या लिख दिया ऊपर से, कीमत इंटू भोग बराबर खर्चा। ठीक है, इसको डर मत जाना इससे। देखो क्या बोला था मैंने कॉन्सेप्ट फर्स्ट में, अगर हम खर्चे को फिक्स रखेंगे और एक में परिवर्तन कर देंगे तो दूसरे में क्या परिवर्तन होगा, इसका एनालिसिस करते हैं हम किसमें, इस वाले क्वेश्चन में। यहाँ से आपको एक नई चीज़ पता चलेगी जिसका नाम आपने सुना होगा कि ट्रिक है।
लेकिन वाकई में वो कोई ट्रिक थी नहीं, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट फर्स्ट को हम समझते हैं बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल से। कॉन्सेप्ट फर्स्ट में हमने डिस्कस किया है कि अगर हम यहाँ पे रखना क्या है, खर्चे को फिक्स रखना है। खर्चे को क्या रखना है, फिक्स, यानी कि इसमें तो कोई चेंज करना ही नहीं है। अगर मान लो मैं कीमत में चेंज करता हूँ तो मुझे उपभोग में होने वाला अपने आप जो चेंज होगा उसको एनालिसिस करना है, ठीक है। अगर उपभोग में परिवर्तन होता है, ये तो हमारा फिक्स है, इससे तो कुछ लेना देना है ही नहीं, ये तो फिक्स है, ठीक है। अगर उपभोग में कुछ परिवर्तन कर रहा हूँ तो कीमत में क्या परिवर्तन होगा, यही हमको देखना है कॉन्सेप्ट फर्स्ट में। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल ये है कि आपकी मम्मी ने आपको दिए 100 रुपये, भैया मेरे को मिले 100 रुपये, ठीक है। मम्मी ने बोला बेटा आम लेके आ, ठीक है। आप गए आम ठेले वाले भैया के पास, आपने पूछा भैया आम क्या रुपये भाव है, तो उन्होंने बोला कि भैया 25 रुपये किलो आम है। अब आप लाए हो 100 रुपये, तो आप क्या करेंगे, 4 किलो आम खरीद लेंगे, तो आपके पास क्या हुआ, 100 रुपये खर्च, ठीक है। अब क्या हुआ, कुछ दिन बीते, आपकी मम्मी ने बोला ये तो 2 किलो आम लाया था, अब मैं इसको फिर से 4 किलो आम लाया था, अब मैं इसको फिर से 100 रुपये देती हूँ। हो गया ना, देखो ये फिक्स खर्चा हुआ, फिक्स, समझ में आ रहा है, खर्चा हुआ फिक्स, यहाँ पे भी 100 रुपये, यहाँ पे भी 100 रुपये। अगर ये 100 रुपये फिक्स हो चुके हैं, ठीक है, खर्चा फिक्स है, लेकिन कीमत में कुछ चेंजेस आ चुके हैं। कीमत में क्या चेंजेस आ चुके हैं कि कीमत आपकी कितने रुपए किलो हो चुकी है, 20 रुपये किलो। क्या हो चुकी है, 20 रुपये किलो आपकी कीमत हो चुकी है। तब आप देखना कि आप यहाँ पर कितने आम ले जाएंगे, कितने ले जाएंगे, 5 किलो आम ले जाएंगे, तभी तो देखो 20 गुणा 5 कितना हो जाएगा, 100। अब देखना यहाँ पर काम की बात ये है कि अगर आपने क्रमागत परिवर्तन पढ़ा होता तो उसमें पता होगा इनिशियल, इसको थोड़ा सजा देता हूँ मैं, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। राइटिंग थोड़ी मेरी थोड़ी अच्छी सी तो नहीं है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। तो देखो इसका रेशियो ले लेते हैं। रेशियो क्या है इसका, 5 और 4। हमने क्या किया था, हमने कीमत को घटा दिया था। कितना घटाया, इसको 20% घटाया। वैसे अगर आपको निकालना आता है तो देखो 20% हमने घटा दिया है। कीमत में परिवर्तन किया, 20% का मतलब कितना है, 5 से 4 कर दिया। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5, यानी कि 5 की चीज़ को हमने 1 कम करके कितना कर दिया, 4, यानी कि 5 की चीज़ को आपने 4 कर दिया, ठीक है। आपके को उपभोग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपका खर्चा बस ये बोला गया है फिक्स है, ठीक है। तब आप क्या करेंगे कि ये जो रेशियो है इसको ही उलट कर लिख देंगे 4 से 5। तब आपको पता चलेगा कि आपका उपभोग कितना बड़ा है, 1/4 × 100 यानी कि 25%। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। इसमें हमने क्या किया है, इस चीज़ को फिक्स कर लिया, एक में कुछ परिवर्तन कर देंगे तो दूसरे में होने वाला परिवर्तन हम निकाल लेंगे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको हम बिल्कुल एक बेसिक एग्जांपल से समझ लेते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आ चुका है, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है जो कॉन्सेप्ट 1 पर आधारित है। चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि उसके खर्च या व्यय में कोई परिवर्तन न आए। तो भैया देखो वही चीज़ हमको लिखनी है, कीमत इंटू उपभोग, कीमत इंटू उपभोग। ये क्या होगा आपका, किसके बराबर होगा, इसको व्यय भी बोलते हैं, कभी कभी कोई नालायक इसको व्यय भी बोलता है, और यहाँ पे खर्च, ठीक है। अब देखो कीमत में 10% का परिवर्तन, अब मैंने तुमको परिवर्तन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट में समझाया कि 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/10। अगर आपको ये नहीं आता है तो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट वाली भी वीडियो देख लेना, यानी कि प्रीवियस जो हमने वीडियो डाली हुई है उनको एक बार देख लेना। अब 10% का डिक्रीमेंट हुआ है, मैं आपके सामने एक चीज़ बता रहा हूँ, खर्चा क्या है, फिक्स, क्योंकि ये हमको बढ़ाना न घटाना नहीं है, ये हमको फिक्स रखना है, ये क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। अब देखो जैसा कि हमने पढ़ा है कीमत 10 से कितनी हो चुकी है, 9। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपका ये रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा 9 से 10। तो ठीक है, तो बढ़ा कितना, 1 कितने पे, 9 पे इंटू 100। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू मैं आपसे पूछूंगा 1/9 की कितनी होती है, बताइए बताइए, 11.11%। वेरी गुड, 11.11%। कभी कभी मैं भी इंग्लिश बोल देता हूँ यार, हाँ ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई।
कॉन्सेप्ट सेकंड पे चलते हैं। कॉन्सेप्ट सेकंड को समझते हैं, ठीक है। अब देखो कॉन्सेप्ट सेकंड में मैंने आपको बताया था कि वापस से आप तो भूल गए होंगे, खर्चा बराबर कीमत इंटू भोग, ऐसे लिख लेते हैं, कीमत इंटू उपभोग। इसको भी हम उसी से समझेंगे, रेशियो मेथड से, इनिशियल और फाइनल, ठीक है। अब देखो इसमें मैंने बताया कि उपभोग में कुछ, इसको बेसिक एग्जांपल से भी थोड़ा समझ लेते हैं हम, कि उपभोग में मैंने बोला कि भैया 10% का इंक्रीमेंट यानी कि बढ़ गया। ये 10% का मतलब कितना है, 1/10, 10 से कितना हो गया 11। अरे समझ में आ रहा है, 10 से 11 हो गया, ठीक है। कीमत देखो, कीमत, अब देखो कीमत में परिवर्तन, सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने यही देखा था, उपभोग में परिवर्तन होगा, कीमत में परिवर्तन होगा। मान लीजिए 20% यानी कि 5 से कितना हो चुका है, 5 से मान लीजिए 6 हो चुका है, ठीक है। ये 20% का इंक्रीमेंट, कीमत भी 20% बढ़ गई और उसका कंजम्पशन यानी कि उपभोग भी 10% बढ़ गया, तो खर्चा कितना प्रतिशत बड़ा होगा, ठीक है। तो यही हमको करना है। तो 10 इंटू 5 कितना होगा 50, 6 इंटू 11 कितना होगा 66। तो भैया ये मेरे कितना हो गया, ये 16/50 इंटू 100 हुआ कि नहीं हुआ। 50 से 100 2 बार कट जाएगा, ये कितना आ गया तुम्हारा 32%। तो इस चीज़ को तो तुम पहले भी कर चुके हो 32%। इस चीज़ को तुम कहाँ पे कर चुके हो, क्रमागत परिवर्तन में। भाई ये वही तो है, उपभोग और कीमत में तुमने चेंज किया तो खर्चे में क्या होगा, क्रमागत परिवर्तन। ये मैंने यहाँ पर रेशियो मेथड का यूज किया। आप चाहो तो यहाँ पर फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हो, जो था हमारा a+b+a इंटू बी डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। उस मेथड का भी यूज करके आप इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इस पर आधारित वो क्वेश्चन भी देख लेते हैं, किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक है। सेकंड कॉन्सेप्ट को भी हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके व्हाइट बोर्ड पे ये एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये प्रीवियस ईयर CHSL का क्वेश्चन है, ठीक है, 2019 का। मैंने कहा था ना कि इसके 20 से 22 क्वेश्चन आए हैं। PDF में आपको ये सारे मिल जाएंगे। एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ जाती है। भैया क्या हो रहा है, कीमत बढ़ रही है 36%, 36% कीमत बढ़ रही है, और उपभोग कितना बढ़ रहा है उसका 30%, 30% कम हो रहा है। यहाँ पे देखो कम हो रहा है। अब देखो मेरे पास 3 मेथड है, क्रमागत परिवर्तन को सोल्व करने के कितने मेथड है, 3 हम डिस्कस कर चुके हैं, परसेंटेज मेथड, रेशियो मेथड और फॉर्मूला मेथड। अगर तीनों मेथड आपको आते हैं अच्छे से, आपने उन पर प्रैक्टिस की हुई है, तो आपको यहाँ पे देख के पता लग जाएगा कि मैं कौन सा मेथड यूज़ करूँ, ठीक है। देखो फ्रैक्शन यहाँ पर लगाना मेरे लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, क्योंकि इनकी फ्रैक्शन वैल्यू थोड़ी टिपिकल होती है, ठीक है। अगर यहाँ पे 12.8 या 8.33 ऐसा कुछ होता है तो मैं आराम से इसको परफॉर्म करता, किससे, रेशियो मेथड से। इसलिए मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, फॉर्मूला मेथड, क्योंकि 36 में से 30 में आराम से घटा सकता हूँ, ठीक है। साथ में ये देखो ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये डिक्रीमेंट का साइन है, इसलिए माइनस आया है। कई बच्चे परेशान हो जाएंगे ये माइनस क्यों लिखा है, ये -30 डिवाइडेड बाई 100, ये फॉर्मूला है a+b+ab डिवाइडेड बाई 100। ये माइनस इसमें डिक्रीमेंट की वजह से आया है, ये माइनस लिख दिया है मैंने। 36 - 30 जैसे करेंगे आपके पास कितना आएगा 6, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, 36 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 108, ठीक है। 108 में 10 का भाग देंगे तो -10.8 हो जाएगा, यानी कि आपके पास जो आंसर आएगा -4.8। ये माइनस का जो साइन है ये आपको बताएगा कि जो यहाँ पर खर्चा था, भाई कीमत इंटू भोग खर्चा ही तो होगा, खर्चे में वो परिवर्तन पूछ रहा है, तो खर्चे में जो परिवर्तन होगा ये माइनस साइन किसको दर्शाएगा, कमी को। यानी क्या हो रहा है आपके पास 4.8% की कमी, ठीक है। ये आई होप आपको सेकंड कॉन्सेप्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट नंबर 3 पे, ठीक है। नंबर 3 पे आ जाओ सब लोग, ध्यान देना यहाँ पर। कॉन्सेप्ट नंबर 3 और भी तो हम पहले देख ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो कीमत इंटू उपभोग, अब एग्जाम्पल से समझेंगे, कीमत इंटू उपभोग, और फिर एग्जाम्पल के बाद हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेंगे। अब देखो यहाँ पे खर्चा, कीमत इंटू उपभोग बराबर खर्चा। ये क्या लिख रहा हूँ मैं, इतना पता है तुमको, ये मैं लिख रहा हूँ रेशियो मेथड। अगर आपने क्रमागत परिवर्तन मेथड अगर पढ़ा है तो आपको ये पता ही होगा, ये रेशियो मेथड है। अब यहाँ पर देखना
कि जो कॉन्सेप्ट थर्ड था उसमें मेरे ओवरव्यू में बताया था अगर मैं कीमत में चेंज करूं और खर्चे में चेंज करूं तो उपभोग में होने वाला चेंज क्या होगा, ठीक है, यही था। अगर मैं उपभोग में चेंज करूं और खर्चे में चेंज करूं तो कीमत में होने वाला चेंज क्या होगा, यही चीज़ें मेरे को देखनी है। अब एक चीज़ और बता देता हूँ, इस उपभोग को आप खपत भी बोलते हैं, आप हो कुछ भी बोल सकते हो, जैसे खपत बोल दिया आपने और उपभोग बोल दिया, ठीक है। अब देखो आपने क्या किया, कीमत में एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। सबसे पहले 25% की कमी कर दी भैया, आपने डिक्रीमेंट कर दिया 25% का, और 25% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है पता है ना, 1/4, यानी कि 4 से 3 कर दिया, ठीक है, 4 से 3 कर दिया। अब देखो उपभोग में तो हमको चेंजेस देखने हैं कि अगर हम खर्चे में देखें कि खर्चा हमने 20% बढ़ा दिया भैया, खर्चा 20% बढ़ा दिया, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, यानी कि चीज़ को 5 से 6 कर दिया, 5 से क्या कर दिया 6। अगर मुझे उपभोग में होने वाला परिवर्तन निकालना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, काट दूंगा तलवार से, यानी कि यहाँ पे 3 को यहाँ पे ले आया, इसको गुणा किया, 4 को यहाँ ले गया तो इसको गुणा किया, ये कितना हो गया, 5 तिया 15 और 6 चौका 24, यानी ये चीज़ पहले 15 थी, अब कितनी हो चुकी है 24, यानी कि 15 कितना बड़ी है आपकी, 9 बड़ी है। यहाँ पे देखो कितना बड़ी है, 9 बड़ी है, किस पे 15 पे, 3 तिया 9 कर दो, 3 बजे 15 कर दो, 100 को काट दो 5 से 20 बार, यानी कि 60% आपका आंसर आना है। कितना आना है 60%, यानी कि ये जो इंक्रीमेंट हुआ 60% हुआ। यानी कि यहाँ पर देखना कीमत में 25% की कमी की, खर्चे में 20% की वृद्धि की, तो खपत में होने वाली कमी कितनी, वृद्धि कितनी हो गई हमारे पास 60%, ठीक है। यह कॉन्सेप्ट भी आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको थोड़ा हम एग्जाम्पल से भी कर लेते हैं, ठीक है भैया। इस कॉन्सेप्ट पे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन वही है, सीजीएल टीयर 2 तक का भी क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कर लेते हैं। डीजल की कीमत में 26% की वृद्धि हुई है, ठीक है। एक व्यक्ति केवल 15% तक खर्च बढ़ाना चाहता है, कीमत में 26% की वृद्धि हुई है और खर्चा कितना खर्चा बढ़ाना चाहता है वो केवल 15% तक। अब आपको असली चीज़ समझ में आएगी कि ये चीज़ है क्या भैया, ठीक है। अब मैंने आपको बता दिया कि आप इसको रेशो मेथड से कर लो, तो आप क्या करेंगे, 100 से 126 हुआ था, नीचे खर्चा है तो ये कितना 100 से 115 हुआ। सर हम ये करेंगे, इसको यहाँ लाएंगे, इसको यहाँ लाएंगे, ये हो गया 126 से गुणा, ये हो गया 100 से गुणा, इन दोनों का रेशो लेंगे, 100 से 100 कट गया, ठीक है। अब आपके पास कितना बचा है 126, तो ये कितना है 105, यानी कि चीज़ 126 से कितनी हो चुकी है आपके पास 115, ठीक है। यानी कि कितनी कम हुई है 11, तो 11/126 डिवाइडेड इनटू 100 जैसे ही आप करेंगे आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। थोड़ा इसको करना, कैलकुलेशन को परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि किस तरीके से इसको किया जा सकता है। बाय ऑप्शन अगर हम करना चाहें तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, 8.7%, और कहाँ गया वो क्वेश्चन भी जा चुका है, तो ठीक है, बिना ऑप्शन के ही इसको करने की कोशिश करते हैं। कि देखो अगर 11 से हम काटेंगे तो ये लगभग कितनी बार कटेगा, 11 एकम 11 बचा 1, 11 एकम 11.5, तो ये कटेगा आपका 11.4 बार, ठीक है। तो लगभग इसको 11.5 मान लेते हैं, यानी कि इसका आंसर आएगा, ये देखो ये 11 से ज़्यादा हो रहा है। अगर ये 11 होता 1/11 तब इसका आंसर कितना आता 9.09, ठीक है, 9.09 आ गया। लेकिन मैंने यहाँ पर 0.4 बढ़ा दिया, 0.4 बढ़ा दिया, तो आंसर जो मेरा होगा वो 9.09 से कम होगा। और मुझे नहीं लगता उसमें केवल एक ही आंसर था 8 पॉइंट समथिंग, वो केवल 9.09 से ही था। एसएससी में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये तो सबको आता है, कैलकुलेशन कितना जल्दी और कौन परफॉर्म करता है, वरना वहाँ पर होता ये है कि आपसे 2 गुणा 4 करेंगे ना तो आपको 8 नज़र नहीं आएगा, आपको 6 नज़र आएगा। ये है एसएससी की थोड़ी खासियत,
ठीक है, जिसको आप बोल सकते हैं। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेंस और स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स में भी आजकल ऐसे क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं, तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा अच्छा खासा वेटेज रखता है अपने आप में। ठीक, चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपये में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है। ठीक है, प्रति किलो चीनी का मूल मूल्य क्या है? ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, मूल मूल्य क्या है भाई? चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि हुई है, कमी हुई है, कीमत में 20% की कमी हुई है। अब पहले वो आदमी 160 रुपये की चीनी खरीदता था, ठीक है, 160 रुपये की चीनी खरीदता था, और अभी भी वो 160 रुपये की ही चीनी खरीद रहा है। इसको मैं जो मेथड समझाने जा रहा हूँ, इसको लोग बाग ट्रिक भी बोलते हैं। वैसे ये है तो एक तरीके का मेथड ही है, पर इससे क्वेश्चन जल्दी हो जाता है, इसलिए ये क्या कहलाती है? ट्रिक। ठीक है, देख लो, 160 रुपये में कोई आदमी चीनी खरीदता था, पहले खरीदता था, लेकिन अब क्या हुआ, 160 रुपये में वो खरीद रहा है, लेकिन इस बार कीमत 20% कम हो चुकी है। 20% कम हो चुकी है। 20% की वैल्यू कितनी हो चुकी है? यानी कि 32 रुपये बचा रहा है। अब वो कितने रुपए बचा रहा है? 32 रुपये। और जो 32 रुपये बच रहे हैं उनसे 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है। क्वेश्चन को वापस से पढ़ो, 4 किलो चीनी अधिक खरीद रहा है, यानी कि 1 किलो चीनी का मूल्य कितना हो जाएगा बेटा? 8 रुपये। यानी कि चीनी अब कितने रुपए किलो आ रही है तेरे पास? 8 रुपये किलो। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि मूल कीमत क्या थी। अब मूल कीमत निकालेंगे भैया, ये तो बढ़ी हुई कीमत आई है 8 रुपये किलो, लेकिन इसके लिए उसने दिया है कि कीमत तो 20% कम हुई है। 20% कीमत कम होने का मतलब 5 से कितनी हो चुकी है? 4 की वैल्यू कितनी है? 8। 1 की वैल्यू कितनी हुई? 2। तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। कितनी हो जाएगी? 10। तो यानी कि पहले 10 रुपये किलो क्या आती थी आपके पास? चीनी। ठीक है, तो ये आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। थोड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट था, इसको ट्रिक भी बोला जा सकता है, आप बोल भी सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, बस बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको ये परफॉर्म करना आना चाहिए। ठीक है, इस पर प्रैक्टिस के लिए मैं सीट्स डाल रहा हूँ, उस सीट को आप देख लेना, उसमें राजस्व वाले क्वेश्चन भी है जो बिल्कुल इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आधारित हैं। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और आपके बेहतर भविष्य के लिए जो बोला जा सकता है, क्या बोल सकता हूँ, आपके बेहतर भविष्य के लिए। धन्यवाद। ठीक है।